नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे एक वेबिनार और साथ ही साथ उसी वेबिनार के संदर्भ में मांगे गए आपसे कुछ शोध आलेखों की सूचनाओं के संदर्भ में। ये वेबिनार की तारीख, वेबिनार का विषय और साथ ही साथ इस वेब गोष्ठी के दौरान आपसे मांगे गए शोध पत्रों के विषय और विषयों के विषय में आपके समक्ष बातचीत करूँगा। और साथ ही साथ कुछ ज़रूरी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दे दिए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं और बिना स्किप करके भी देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है वैसे देखिएगा। मेरा काम है आप तक सूचनाएं पहुंचाना। आपको जो सूचनाएं लेनी है वीडियो से वो लीजिए, जो लेनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके वीडियो करते हैं शुरू। विषय विषय है रूप जीवा जीवन विमर्श। रूप जीवा, पहले इस शब्द को समझिए, फिर मैं आऊँगा अन्य चीज़ों पर। दक्षिण भारत में, हाँ जी हाँ, आपने सही सुना कि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में एक बहुत अच्छी परंपरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज तक भी चली आ रही है वह परंपराएं। और प्रथाओं के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, संस्कारों के नाम पे वह परंपरा आज भी चली आ रही है। और उस परंपरा का नाम है वैश्य या गणिका। जो लोग साहित्य के या इतिहास के विद्यार्थी हैं वह इन शब्दों को समझते हैं कि दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। वैश्याएँ भी भिन्न होती हैं, गणिकाएँ भी भिन्न होती हैं। और जो आधुनिक शिक्षक हैं या बुद्धिजीवी हैं वह कॉल गर्ल नामक समस्या या उस प्रथा को भी समझते होंगे। तो इन सब की भिन्नताएं अलग अलग हैं, इन सभी के रूप अलग अलग हैं। जो जीवा शब्द की मैंने बात की, रूप जीवा शब्द की बात की, उस रूप जीवा शब्द का मतलब उन महिलाओं से है, उन ऐसी महिलाओं से है जो काम तो वैश्यावृत्ति का ही करती थीं और करती हैं वर्तमान समय में भारत के कुछ जिलों और कुछ राज्यों में भी। ध्यान रखिएगा। तो उनकी जो मासिक या वीकली कमाई हुआ करती थी, उस कमाई पर उनको टैक्स देना पड़ता था, एक तरह से कर देना पड़ता था। और वह कर किसी राज्य या सेंट्रल मिनिस्ट्री को नहीं देना पड़ता था। जिस प्रकार से एक समाज वर्ग, आज एक समाज वर्ग आप बहुत देख रहे हैं, उसको बोलते हैं किन्नर वर्ग, किन्नर समाज। उन किन्नरों को भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रखरखाव के लिए एक बड़े समूह के आसपास रहना पड़ता है। इस बात को समझ लीजिएगा। तो जो उनकी देखभाल करता है, जो उनकी सुरक्षा करता है, जो उनकी जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वह ये रूप जीवा समाज हो, उन सभी को अपनी एक सुरक्षा की राशि एक टैक्स के रूप में एक समाज वर्ग को विशेष को देनी पड़ती है। तो ये जो रूप जीवा वर्ग है, ये जो अपनी टैक्स या सुरक्षा की राशि जिस वर्ग को देता है उसे बोला जाता है गणिका या वैश्या समाज। आज के समय में गणिका बहुत कम जगह में मिलती है, लेकिन वैश्याएँ मिलती हैं और देवदासी भी मिलती हैं। तो इस विमर्श को लेकर, इस शब्द, इस परंपरा, इस कल्चर को लेकर जिसका नाम है रूप जीवा, इस विमर्श रूपी शब्द को लेकर इस आधुनिक भारत में आज के समय में 29 जुलाई को, जी हाँ आज है 5 जुलाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 22 दिनों के लगभग 22 दिनों के 27 दिनों के बाद आपको यह वेबिनार करना है अटेंड 29 जुलाई 2020 को। लेकिन जो आपको अपने लेख, अपने प्रपत्र भेजने हैं उनकी तारीख है 24 जुलाई 2020। जी हाँ, 24 जुलाई 2020 से पूर्व आपको अपने लेख को भेज देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं पहले कुछ नियम बता देता हूँ लेख भेजने के, फिर मैं आपको विषय बताऊँगा कि किन किन विषयों पर आपको अपने पेपरों को भेजना है। विषय को ध्यान से सुनिएगा। विषय बहुत सारे हैं, सभी को लिखना संभव नहीं है, इसलिए विषयों को ध्यान से सुनिएगा। इस रूप जीवा नामक परंपरा के विमर्श के संदर्भ में आपको जो लेख भेजने हैं उसके नियम सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, बोहल शोध मंजूषा, बोहल शोध मंजूषा नामक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है एक। जी हाँ, बोहल शोध मंजूषा नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है ISSN नंबर के साथ। इसके अंतर्गत आपके लेखों को स्थान दिया जाएगा यदि आपके लेख प्रकाशित होने के लिए चयनित किए जाते हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप इंटरनेट पे चाहे गूगल हो या फेसबुक हो, इसका नाम सर्च करेंगे पत्रिका का बोहल शोध मंजूषा, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पत्रिका के विषय में और इस वेबिनार प्लस आलेख के संदर्भ में भी। पहली चीज़, आपके वहाँ प्रकाशित होंगे ये लेख यदि आपकी क्वालिटी अच्छी होती है। दूसरी चीज़,
2000 से लेकर 2500 शब्दों के मध्य आपको अपने लेखों को लिखकर भेजना है। और साथ ही साथ लेख के अंतिम पेज पे आपको अपना परिचय भी देना है, पूर्ण परिचय देना है शॉर्ट में, जिसमें आपका पता होगा, आपका पद होगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, आपका टॉपिक होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें होंगी। आप अपने इसको फ़ॉन्ट किस फ़ॉन्ट में लिखेंगे? मंगल फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं, यूनिकोड फ़ॉन्ट में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ नहीं, दो चीज़ जो आपको नहीं करनी है, पीडीएफ फॉर्म में फाइल को मत भेजिएगा, आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हाथ से लिखने के बाद आप उनको, मान लीजिए आपके पास सुविधाएं नहीं है तकनीक की, आपने ऐसा किया कि आपने कुछ पेज पर अपने लेख को लिख लिया और उसका फ़ोटो खींच के आपने भेज दिया, तो ये दोनों कंडीशन में पीडीएफ फॉर्मेट पर फ़ोटो खींच के भेजा हुआ लेख आपका स्वीकार नहीं होगा। आपको टाइप करके ही भेजना होगा। किसी मित्र का फ़ोन लीजिए, किसी मित्र का लैपटॉप लीजिए, कहीं कैफ़े में जाइए, आपको वही करना होगा अगर आपको लेख भेजना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको नियम बताए, किस परंपरा, किस पद्धति को लेकर वेबिनार हो रहा है 29 जुलाई को, वह बताया। 24 जुलाई तक आपको किन विषयों पर पेपर भेजना है, उन विषयों को आप ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। यदि कोई विषय आपको स्पष्ट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको कोई विषय स्पष्ट लगा है। और यदि किसी विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको मैं संतुष्ट करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। पहला विषय है रूप जीवा विविध रूप, यानी कि जो रूप जीवा शब्द जो मैंने आपको बताया, गणिका को लेकर, टेक्स्ट को लेकर, कर को लेकर, उसके क्या क्या विभिन्न डायमेंशन हैं और उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, भाग हैं, प्रकार हैं, उसके विषय में आपको बताना है। अगला विषय है रूप जीवा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा अगला विषय है रूप जीवा ऐतिहासिक परिचय, यानी कि रूप जीवा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर आपको भेज सकते हैं लेख। और अगला है रूप जीवा का ऐतिहासिक परिचय। अगला विषय है ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ी हुई रूप जीवाएँ। अब यहाँ रूप जीवा से रूप जीवाएँ हो गया है, तो इसका मतलब है क्या और अपने समय में और तरह की भी रूप जीवाएँ परंपराएं प्रचलित थीं? यदि थीं तो कौन सी थी? उसके रूप के विषय में, यानी कि उनके प्रकारों, उनके स्वरूपों के विषय में आपको स्पष्टता से लिखते हुए लिपिबद्ध करना है अपनी बातों को। अगला विषय है रूप जीवा परिप्रेक्ष्य में पौराणिक संदर्भ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब प्रकृति की बात करें या किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें, उसमें हमको जीव, मानव, नाग, गंधर्व, किन्नर, ये सभी परंपराएं मिलती हैं। इस वर्ग के लोग मिलते हैं, उसमें वैश्याएँ भी होती हैं, यानी कि इन सभी शब्दों की, इन सभी परंपराओं की एक ऐतिहासिक पौराणिक परंपरा मौजूद है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मौजूद है। उसको आपको खोजना होगा, तलाशना, पढ़ना होगा, क्योंकि आपको लिखना है शोध आलेख विथ रेफरेंस लिखना है। मैं शायद बताना भूल गया, आपको रेफरेंस के साथ लिखना है। और जब शोध आलेख की बात आती है तो आपको थोड़ा सा अन्वेषण, गवेषण, सर्वेक्षण करना ही पड़ेगा अपने लेखक को और अपने लेखन को गुणात्मकता के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुत करने के लिए। तो आपको इसमें पौराणिक संदर्भों के साथ रूप जीवा परंपरा को लिखना होगा इस विषय को लेकर। अगला विषय है, बहुत अच्छा विषय है, देवदासियों तथा तवाइफों से जुड़े संदर्भ। जैसा कि मैंने कहा कि इस परंपरा, इस शब्द पे बहुत कम विमर्श होता है, बहुत कम शोध होता है, बहुत कम चर्चाएं होती हैं, बहुत कम पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इसीलिए ये आप और मेरे जैसे बहुत से शोधार्थियों का नहीं, लाखों शोधार्थियों का दायित्व बनता है कि ऐसे शब्दों, ऐसी परंपराओं, ऐसे संस्कारों और ऐसे वर्गों के विषय में अपनी बातें प्रस्तुत करें कि समाज के जो लोग अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, उनके समक्ष भी समाज के इस वर्ग के उन सचों का दर्शन प्रस्तुत करवाया जा सके। तो उसी कड़ी में अगला विषय है देवदासियों एवं तवाइफों से जुड़े हुए संदर्भ, इस विषय पर लिखिए। अगला विषय है साहित्यिक रचनाओं में रूप जीवाएँ, यानी कि जो साहित्यिक रचनाएं हम लिख रहे हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्या उसमें हमको इन रूप जीवा परंपराओं का वर्णन कहीं मिलता है, जिक्र मिलता है? यदि मिलता है, उन रचनाओं के साथ, लेखों के साथ, चाहे वो कविता हो, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, आलेख हो, शोधालेख हो, जर्नल्स हो, बहस हो, विमर्श हो गया, कोई साहित्यिक या ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है कि नहीं? यदि लिखा गया है तो उन ग्रंथों में इस परंपरा को क्या स्थान दिया गया है, इस विषय पर आपको लिखना है। अगला विषय है इसका रूप जीवा जीवन ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश, यानी कि यदि
कुछ वेश्याएं, कुछ गणिकाएं, कुछ नगर वधुएं, कुछ कुछ रूप जीवाएं शहरों में रहती हैं, कुछ गाँव में रहती हैं। तो उनके आसपास का सामाजिक परिवेश बहुत भिन्न होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो वेश्याएं या कॉलगर्ल बम्बई के धारावी में रहती हैं उनका सामाजिक परिवेश अलग होगा, और जो कलकत्ता, बनारस, लखनऊ या दिल्ली के जीबी रोड के एरिया में रहती हैं उनका सामाजिक परिवेश अलग होगा। तो उस सामाजिक परिवेश को, यानी कि ग्रामीण और शहरी सामाजिक परिवेश को रूप जीवा के संदर्भ में आपको लिखना है। अगला विषय और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वह है कॉलगर्ल की समस्या और मानसिकता। जी हाँ, कॉलगर्ल की समस्या और मानसिकता, और मैं 3 फिल्मों के आपको नाम बताऊंगा, ज़रूर देखिएगा। आपको लेख लिखने में और इस वेब गोष्ठी को समझने में बेहद सहजता महसूस होगी। एक फिल्म देखिएगा आप, कामसूत्रा पार्ट 1 पार्ट 2। कामसूत्रा मूवी का नाम है, और उसी से पूर्व बनी एक फिल्म और है, उत्सव नाम है। उत्सव के बाद कामसूत्र बनती है, दोनों में ही रेखा नाम की जो अभिनेत्री है उन्होंने अभिनय किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। एक मूवी और है, हिंदी में है, हिंदी में उसका नाम है कामशास्त्र, उसको ज़रूर देखिएगा। इन तीनों फिल्मों को देखने के बाद आपको वेश्याओं के विषय में, गणिकाओं के विषय में और नर्तकियों के विषय में बेहद विस्तृत जानकारी मिलेगी। ऐतिहासिक, पौराणिक और जो मैंने कामशास्त्र नामक फिल्म बताई, उस आधुनिक परिपेक्ष की और उस आधुनिक परिवेश की आपको झलक देगी, जहां आपको कॉलगर्ल और वेश्याएं दोनों मिलेंगी, दोनों की भिन्नता आपको इन फिल्मों में समझने को मिलेगी। इसलिए जो विषय मैंने आपको बताया, कॉलगर्ल समस्याएं और मानसिकता, इस विषय पर लेख लिखने में ये फिल्में आपकी बहुत मदद करेंगी। अगला विषय है रूप जीवा सामाजिक पारिवारिक प्रश्न। रूप जीवा सामाजिक पारिवारिक प्रश्न, इस विषय पर लिखिएगा लेख। और अगला विषय है भारतीय साहित्य के कथा साहित्य में विभिन्न रूप। कथा साहित्य यानी कि आपके उपन्यास हो गए, नाटक हो गए और कहानियाँ हो गए। इन कथा साहित्यों में क्या इस परंपरा को, इसके विभिन्न रूपों को स्थान मिला है? यदि मिला है तो कहाँ मिला है, किस सीमा तक मिला है, वह बताइएगा। इसमें कथा साहित्य की बात की गई तो कथा साहित्य को सीमित रखा गया, याद रखिएगा, कहानी या नाटक है और उपन्यास है। अगला विषय है प्राचीन काल में रूप जीवा के विभिन्न रूप। एक ऊपर भी एक विषय ऐसा ही आया था। क्या विषय आया था? वह विषय आया था कि हाँ, रूप जीवा परिपेक्ष पौराणिक संदर्भों में। जब हम पौराणिक संदर्भों की बात करते हैं और जब हम प्राचीन काल के विभिन्न रूप जीवा की बात करते हैं, यानी कि प्राचीन काल में कौन कौन से विभिन्न रूप थे इस रूप जीवा परंपरा के, और जब हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भों में रूप जीवा को, तो वहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ आएगा और एक पौराणिक संदर्भ आएगा, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों की मान्यता या प्रामाणिकता पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है आधुनिक समय में। और जब हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं उसको हम ज़्यादा स्वीकार्य या ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। तो पौराणिक ग्रंथों में रूप जीवा की क्या स्थिति है उसको लेकर अलग विषय है, और ऐतिहासिक ग्रंथों में रूप जीवा को लेकर क्या क्या अलग अलग परंपराएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस रूप जीवा के शब्द से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस रूप जीवा के कई डायमेंशन हैं, कई प्रकार हैं, कई भाग मैं बता देता हूँ। इसमें आपको नगर वधुएं मिलेंगी, गणिकाएं मिलेंगी, विष कन्या मिलेंगी, वेश्याएं मिलेंगी, पुतरियाँ मिलेंगी। जब हम नगर वधु की बात करते हैं तो आचार्य चतुर्सेन का हमको वह उपन्यास, वह काव्य याद आता है, वैशाली की नगर वधु। और जब हम और इसके अंदर देवदासी भी आएगी, ध्यान रखिएगा। देवदासी परंपरा जो साउथ भारत में या कलकत्ता जैसे एरिया में आज भी विद्यमान है, लेकिन कुछ शो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये परंपरा आज खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला विषय आता है कजरी लोक भाषा में प्रयुक्त शब्द व्यभिचार से जुड़े संदर्भ। सॉरी, कजरी नहीं है, कंजरी। कजरी एक जो लोक हमारा साहित्य होता है उसका एक भाग है कजरी से। कजरी लोक, ये कजरी नहीं है, कंजरी है। गाली शब्द है, आज के समय में गाली बन गए, जैसे वैश्या भी गाली है, तवायफ गाली होती है, कॉलगर्ल गाली होती है, ऐसे कंजरी शब्द भी गाली बन गया है। मेरे शब्दों पे गौर मत कीजिएगा, लेकिन ये सच है समाज का, जिसे मंटो जैसा साहित्यकार कहता है कि समाज में जो जैसा है उसे वैसा ही लिखा जाए तो गलत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कंजरी जो शब्द है लोक भाषा में, यानी कि लोक साहित्य में कैसे ये प्रयुक्त होता है, उसको व्यभिचार से जोड़कर देखते हैं कि कहते हैं कि वह कंजरी है, एक गाली है।
एक खटीक जनजाति होती है, उससे लोग इसका संदर्भ जोड़ के देखते हैं। यानी कि जो महिलाओं के लिए ही विशेष रूप से यह शब्द प्रयुक्त होता है कंजरी नाम का। तो इस विषय पर लिखिए अपना लेख, जिसका पूरा विषय है कंजरी लोक भाषा में प्रयुक्त शब्द व्यभिचार से जुड़े विशेष संदर्भों के आलोक में। यानी कि आपको ऐसे ऐसे संदर्भ देने हैं इस विषय को लेकर जहां इस शब्द को गाली के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे वह आपके सामाजिक संस्कार हों, वैवाहिक संस्कार हों, शैक्षिक संस्कार हों, राजनीतिक संस्कार हों, या कहीं ना कहीं आपके आर्थिक संस्कार हों। क्योंकि अर्थ और समाज ही होता है जो व्यक्ति का समाज में स्थान को ऊपर या नीचे गिराता है। तो इस शब्द और इसके इन दृष्टिकोणों को लेकर इस विषय पर लिखिएगा आलेख। तो इन 14-15 विषयों पर आपको लिखने हैं अपने शोध आलेख और उसको भेजना है आपको 24 जुलाई 2020 तक। मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लिंक दिया है, उसको भरिएगा। उसी के अंदर आपको अपने आलेख को अटैच करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप अपने आलेख को अटैच नहीं कर पाते हैं तय तारीख पर, तो याद रखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वह 24 जुलाई तक खुला हुआ है और आज है लगभग 20 दिन है आपके पास। तो 20 दिनों में अच्छा खासा लेख आप लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही आपको अपने लेख को अटैच करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसी में एक टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सएप ऐप होता है वैसे ही टेलीग्राम का नाम का भी ऐप होता है, उसके अंदर आपको ज्वाइन होना होगा कि आपको सभी जानकारियां आपके फ़ोन नंबर पे आपको टेलीग्राम में प्राप्त होती रहें, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने ये आपको विषय बताए, एक विषय छूट गया शायद मेरा, हाँ एक विषय बता देता हूँ आपको। नगरवधु, गणिका, विषकन्या, पुतरिया, वैश्या आदि के अलग अलग पक्ष जो मैंने 5-6 नाम बताए, ये उन्हीं वेश्याओं या गणिकाओं या नगर वधुएँ या विषकन्या या पुतरियाँ या कौलगल भी कह सकते हैं, इन सब के क्या भिन्न भिन्न पहलू हैं, अलग अलग पक्ष हैं, इन सभी को लेकर भी अपना एक लेख आप भेज सकते हैं। तो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। आप साहित्य के हों, इतिहास के हों, दर्शन के हों, विज्ञान के हों, या आप समाज कार्य के हो, या फिर आप सामाजिक समस्याओं पर अपनी तीखी नज़र रखते हैं, कलम चलाते हैं, आपका स्टूडेंट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप अगर रिटायर्ड हैं, आप 10th में हैं, 12th में हैं, 12th पास आउट हैं, BA पास आउट हैं, MA पास आउट हैं, MPhil या PhD पास आउट हैं, जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, सभी इसके अंदर लेख भेज सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वीडियो लंबा इसीलिए मैंने किया क्योंकि जब तक आप विषय की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ना ही विषय को सुनेंगे, ना ही विषय पर लिखेंगे, और ना ही विषय के संदर्भ में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे सवाल कर पाएंगे। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि मैं जितना आपको समझा पाया, जितनी मेरी समझ थी, साहित्य के इतिहास की या इन विषयों पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया हूं पूर्ण रूप से। अपने सवालों को पूछिएगा, विषय पर कोई प्रतिक्रिया हो दीजिएगा, चैनल पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, मुझ पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो और इस विषय को लेकर कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मेरी बातें अच्छी लगती हो, लाइक शेयर कमेंट अब मैंने मांगना और कहना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी जनता इतनी अच्छी है, मुझे फिर भी लाइक भी देती है, शेयर भी देती है, कमेंट भी देती है, और हर दिन 2 से 3 सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। वह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है। इस विषय के अंदर दिए गए सूचनाओं के साथ साथ उसके स्पष्टीकरण के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, इस किसी के भी विषय में कोई समस्या, कोई सवाल हो, मुझसे ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो को शेयर इसीलिए करें क्योंकि सूचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही मेरा और मेरे चैनल का उद्देश्य है। और वही मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना ये करता हूं कि आप भी सूचनाओं को अधिक से अधिक शेयर करें और समय रहते हुए करें। ऐसी गलती ना करें जो मैंने आज की है। मैंने एक वीडियो डाला था आज की डेट में जिसका प्रोग्राम 5 से 9 होना था, लेकिन वो वीडियो मैंने आज आपको दिया, तो एक दिन का लॉस मेरी वजह से वह आप सभी का हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसीलिए आप भी सूचनाओं को समय रहते हुए ही शेयर करें, और कोई समस्या सवाल हो तो ज़रूर करें। वीडियो करता हूँ समाप्त। आपने देखा, पसंद किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।